नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंस गया है। जिस तरह से उसने बिहार में 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया है, उस लिस्ट की असली सच्चाई क्या है वो जल्द ही सामने आएगी। विपक्ष को सिर्फ 15 लोगों का सबूत देना होगा। सबूत दे दिया तो फिर एसआईआर पर चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट पर चाबुक चलेगा और हो सकता है एसआईआर ही रद्द हो जाए। तो क्या माना जाए, चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से फंस चुका है। जिस एसआईआर के जरिए वोटरों के एक वर्ग को हटाने का प्रयास किया गया, क्या चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में अब रोक लग जाएगी? आखिर वो 15 लोग कौन हैं जिनका सबूत विपक्षी इंडिया गठबंधन के वकीलों को देना होगा? जिन 65 लाख लोगों की वोटर लिस्ट से हटने की संभावना है, उस पर सिर्फ 15 लोग कैसे भारी पड़ गए? दोस्तों, चुनाव आयोग कैसे सुप्रीम कोर्ट में फंसा, चलिए उसके फंसने की पूरी कहानी आपको बताता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बड़े पैमाने पर बहिष्कार होता है तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशित की जाने वाली ड्राफ्ट सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर होने की आशंकाओं के बीच की है। वास्तव में हस्तक्षेप तो बनता है। 7.5 करोड़ में से 65 लाख वोटरों को हटा देना चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। इस बात को विपक्ष पूरी तरह से समझता है और मुझे लगता है इसे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों ने अच्छी तरह से समझा दिया। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप तब करेगा जब बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विवादास्पद एसआईआर अभियान के दौरान अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोटर लिस्ट को सत्ता पक्ष के फायदे के लिए बाहर किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये मौखिक टिप्पणी इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दी। अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त तय की है, जो विवादित मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के लगभग 2 सप्ताह बाद की है। ये सूची 1 अगस्त को जारी की जानी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ की याचिकाकर्ताओं की उस आशंका पर टिप्पणी की जिसमें कहा गया कि लगभग 65 लाख मतदाताओं को सिर्फ इसलिए मतदाता सूची से हटाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने नामांकन फॉर्म नहीं भरा है। जस्टिस बागची ने कहा, हम इस प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया तो हम तुरंत दखल देंगे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से 15 ऐसे लोगों को सामने लाने को कहा जो जीवित हैं और फिर भी उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। तो जो मैं कह रहा था कि 15 लोगों के बारे में सबूत देना है, वो यही है कि विपक्ष के वकील को ये साबित करना है जिन्हें हटाया गया है वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर अभियान में कुछ ना कुछ तो लापरवाही बरती गई है। दोस्तों, अगर विपक्ष का वकील ये साबित करने में कामयाब रहा कि 15 लोग जो जिंदा हैं उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो फिर समझिए चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगना तय है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एडीआर की ओर से पेश होते हुए अदालत को बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार ये 65 लाख लोग या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं और अब उन्हें फिर से आवेदन देना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इन सभी 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल कर ले और फिर आपत्ति दर्ज करने का विकल्प दे, तब याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने आश्वासन दिया, अगर ड्राफ्ट सूची में ये नाम शामिल नहीं है तो आप इसे हमारी जानकारी में लाएं, हम यहाँ मौजूद हैं और आपकी बात सुनेंगे। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट ईसीआई की ओर से प्रकाशित की जाएगी। आपकी आशंका है कि 65 लाख मतदाता इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि ईसीआई 2025 की वोटर लिस्ट के संबंध में सुधार की मांग कर रहा है। हम न्यायिक प्राधिकारी के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। यदि बड़े पैमाने पर बहिष्कार होता है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। 15 लोगों को ये कहते हुए लाओ कि वो जीवित हैं। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वो जानते हैं कि 65 लाख लोग कौन हैं। अगर वो ड्राफ्ट सूची में नामों का जिक्र करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची पर
रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा कि अगर प्रक्रिया में कोई गैर कानूनी कदम पाया गया तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधा कहना है कि अगर एसआईआर में किसी भी तरह की गलती पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। विपक्ष के पास एक से बढ़कर एक सबूत हैं जिसमें यह साबित करने की क्षमता है गलती तो चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान में हुई है। ऊपर से जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं उन्हें मालूम है 65 लाख लोग जिन्हें लिस्ट से हटाया गया है वो कौन है, तो समझिए अब चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की स्थिति बनने वाली है, किस तरह से चुनाव आयोग फंसने वाला है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग अपने ही जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। वो निकलने की भरपूर कोशिश करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम प्रयासों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन है, क्योंकि एसआईआर में नागरिकों पर ही अपनी पात्रता साबित करने का बोझ डाल दिया गया है, जिससे करोड़ों लोगों, खासकर गरीब प्रवासियों, दलितों और मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका है। वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर को एक जरूरी प्रक्रिया बताया है, जिसका मकसद 2 दशक बाद वोटर लिस्ट को ठीक करना है। आयोग का कहना है कि खुद राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। आयोग ने आधार और राशन कार्ड को प्रमुख प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से ये कहते हुए इनकार किया कि इन्हें धोखे से भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या ये जो अभियान कराया जा रहा है उसमें धोखे से कोई अपना नाम नहीं शामिल करवा सकता? क्या चुनाव आयोग ये गारंटी लेता है? दोस्तों, कोई गारंटी नहीं ले सकता। वास्तव में कितने लोगों को सूची से बाहर किया गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में वाकई में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये 1 अगस्त को आने वाली सूची के बाद साफ हो जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।